तो बाकी वो 7-8 करोड़ जो पर्क्स हैं उनके अलावा एक आधा पर्क ये भी है कि मैं जब भी चाहूँ वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मटर गश्ती कर रहा हूँ, मैं सच में काम कर रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि अब मैं ऑफिस में बैठने की जगह कभी अपने लिविंग रूम में, कभी अपने बेडरूम में, तो कभी यहाँ किचन में काम कर रहा हूँ। आप कभी भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो गिवन कि आपने अपने वीकली टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं हुए जिसमें इन्वॉल्व है बाहर जाके आउटसाइड सेल्स कॉल करना, लोगों से मिलना, तो आप फिर वर्क फ्रॉम होम कैसे कर सकते हो। अब क्योंकि इस हफ्ते में मैंने ऑलरेडी अपने सारे काम कर लिए थे, कल थोड़ी सी मुझे मेरी तबियत भी ढीली लग रही थी और आगे आने वाले 2 दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ब्राइडल एक्सपो हो रहा है सिटी में, तो मेरे को वहाँ पे जाना है और होटल को रिप्रेजेंट करना है बैंक्वेट मैनेजर के साथ मिलकर। तो मैंने सोचा रिस्क ना लूं, एक दिन आराम कर लेता हूँ और उसके बाद अपना चलेंगे। तो मैंने अपने हफ्ते के टास्क पहले कंप्लीट कर लिए थे क्योंकि मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है इस हफ्ते। ड्यूरिंग द वीक मैंने वो सब कंप्लीट किया और उसके बाद आज मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया। तो जितना भी मेरा एडमिन पार्ट है जो मैंने अपना बाहर टास्क कर लिया और वो जो मैं रिपोर्ट बनाता हूँ, तो आज मैं रिपोर्ट वगैरह पे काम करूंगा ताकि आगे जाने वाले हफ्ता के 2 दिन इजीली सब कुछ हो जाए। कोई ईमेल ही नहीं करता है जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, पता नहीं क्यों सबको पता चल जाता है कि डिस्टर्ब हो जाएगा। और वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि आप मस्ती कर रहे हो, बाहर चले गए कि मैं कैमलूप्स निकल जाऊँ अब या मैं वैंकूवर निकल जाऊँ, नहीं। वर्क फ्रॉम होम देयर इज वर्क इन्वॉल्व, राइट? तो आपको काम करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगले उसमें मैं आपको प्ले स्टेशन खेलता दिख जाऊँ। Debbie texted me at 7:55 saying that what are those trucks doing at that hotel? What happened? She was like, I've never seen these many trucks in their parking lot. Can you please check? Like, yeah, sure. Turns out to be there is a safety meeting and all the trucks were. Yeah, see, that happens here sometimes too. Sometimes, you know, there'll be 15 trucks just in the one parking lot. Right. I'll get back to you and let you know what he comes up with. Alrighty, sir. I'll talk soon. Okay, bye. तो भाई हम लोग है ना ऐसे बकचोदी करते हैं। अब जैसे ये जो कंपनी है ये मेरे रीजन में आती है, मतलब हम दोनों के ही रीजन में आती है, बट ये रीजन इतना बड़ा है नॉर्दर्न बीसी कि इसमें 2 रीजनल सेल्स मैनेजर हैं क्योंकि 7 होटल हैं टोटल। तो टेक्निकली हम दोनों के ही 7 होटल हैं। अगर जैसे मैं अभी इंडिया चला गया था दिसंबर में, तो 7 के 7 होटल मैट ने देखे। अगर मैट अभी छुट्टी उट्टी पे चला जाता तो 7 के 7 होटल मुझे देखने पड़ेंगे। वैसे आइडियली 4 होटल मेरे हैं, 3 होटल मैट के हैं। पुनेल विलियम्स लेक मैकब्राइड मैट का है, टेरेस स्मिथर्स और प्रिंस जॉर्ज दोनों होटल मेरे हैं। खैर एनीवेज, अभी मेरे को 1-2 और करने फिलहाल। वेडिंग एक्सपो है तो वेडिंग एक्सपो की मेरे को पीडीएफ पे काम करना है और या दैट्स अबाउट इट। तो ये जो कॉल थी छोटी मोटी जो हमने बातें जो भी मैंने दिखाई, मेरे को पता नहीं मैं कितना डालूंगा इसमें काट कूट के। तो काम चलता रहता है। जस्ट बिकॉज आई एम एट होम, आई होम डजंट मीन दैट आई विल बी। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? जस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम दैट डजंट मीन दैट आई एम हैविंग फन रोमिंग अराउंड, ठीक है? मटर गश्ती नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं काम कर रहा हूँ, एक्चुअली काम करने दो मुझे काम, ठीक है? जाओ तुम कुछ करो। मैं अपनी फुटेज देखी तो मैंने रियलाइज किया मेरे पीछे ना थ्रू आउट एक बॉटल दिख रही थी। भाई ये वाइन की बॉटल है बट मैं नहीं पीता हूँ। मेरे साथ एक व्यक्ति रहते हैं, मेरा रूममेट एक है। मैं ये सफाई अपने माँ बाप के लिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप को तो पता है, मेरे कॉलीग को, मेरे दोस्तों को भी पता है। ये मैं सफाई दे रहा हूँ कि अगर मान लो कोई मतलब मेरे होने वाली बीवी के फादर साहब अगर ये देख रहे हो तो ससुर जी मैं सिर्फ पानी पीता हूँ बस, और कुछ नहीं पीता। मैं माँ कसम खा रहा हूँ, मैं शराब नहीं पीता। माँ कसम से कोई बड़ी बात है क्या समाज में? नहीं है। झूठी तो नहीं कहूँगा, दहेज भी नहीं लूँगा, ठीक है? नहीं लूँगा, हम उसमें नहीं रखते। अगर लड़की मैंने सोचा था कि ये मैं 1 वीक बनाऊंगा बट काफी कुछ हो गया तब। वी गॉट टू मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ बिफोर GTA 6। तो लुक्स लाइक कि अब मैं ना एक समराइज अपना जॉब का व्लॉग बना रहा हूँ कि मैं करता क्या हूँ। खैर एनीवेज, आज के दिन मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। रिपोर्ट में मेरे को लिखना क्या होता है, इट्स जस्ट अ बेसिक एक्सेल रिपोर्ट। उसमें सिर्फ मेरे को अपने एक्टिविटीज डालनी होती है कि मैंने 1 हफ्ते में क्या क्या किया। कुछ बेसिक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो मुझे करनी होती है। मेरे को 10 आउटसाइड सेल्स कॉल्स करनी होती है और 10 इनसाइड सेल्स कॉल करनी होती है। इनसाइड मतलब यहाँ अपने डेस्क से बैठ के मैं किसी को अगर कॉल करूँ, ईमेल लिखो, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन इनसाइड सेल्स कॉल। अगर मैं प्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ न्यू बिजनेसेस को कि भाई साहब आप हमारे साथ आके रहो। अगर मैं ये सेम चीज बाहर जाके किसी और के ऑफिस में करता हूँ कि हे डू यू गाइस ट्रैवल, डू यू हैव पीपल दैट कम इन टाउन फ्रॉम आउट ऑफ टाउन, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज आउटसाइड सेल्स कॉल। उसके अलावा 1-2 चीजें और हैं जो कि मैं ऑफ कोर्स नहीं बता सकता हूँ। बता देता हूँ मेरा क्या जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके अलावा मैं जो है ये भी करता हूँ, फिर वो भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं फिलहाल भी करता हूँ। तो ऑल इन ऑल ये सब करता हूँ।
अच्छा एक चीज और है, अब क्योंकि मेरे अंडर में 4 होटल आते हैं, 2 होटल बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इट्स लाइक लिटरली 3 मिनट्स ड्राइव, जो प्रिंस जॉर्ज में मेरे 2 होटल हैं। उसके अलावा मेरे 2 होटल और हैं, एक स्मिदर्स में और एक टेरेस में। तो वहाँ पे कभी भी जब भी मन करे मैं ट्रैवल करने जा सकता हूँ, गिवन हाउ दी होटल्स आर परफॉर्मिंग। अगर वो ठीक चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, तो मैं उतना ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस शायद ना दूं, क्योंकि वर्क इज गेटिंग डन, राइट, वी आर गेटिंग ट्रैफिक देयर, सो व्हाट्स द नीड ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। बट अगर कोई ऐसी रेवेन्यू कॉल हो जाए जिसमें जो हमारे वीपीज वगैरह हैं वो ये बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई, ये तो पिछले साल से भी कम धंधा हो रहा है, तो देन मुझे जाना पड़ सकता हूँ होटलों में। जैसा कि आप देख ही सकते हो, मैं टेरेस जा रहा हूँ, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ एक कॉलीग भी जाना है। उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है, वैसे मतलब है, जा तो मेरे होटल में ही रहा है, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूँ, ये हमने नया बंदा हायर करा है मोरक्को से, क्योंकि हमें कनाडा में बंदे मिल नहीं रहते, फिर ये बोलते हैं इमिग्रेशन ज्यादा हो गया। एनीवेज, मैं जा रहा हूँ अपने कॉलीग के साथ, उसको लेके टेरेस जाना तो उसने था, लेकिन बेचारे को ट्रेन में भेज रहे थे, ट्रेन का सफर है 12 घंटे का। दूसरा मेरा जो टेरेस वाला होटल है ना, उसके थोड़े से लगे पड़े हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैंने सोचा मेरे को जाना ही था, ये भी जा ही रहा है, और मेरे को ना बड़े टाइम से थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था, वो था ना पोस्ट वेकेशन डिप्रेशन। तो मैं इंडिया से आया हूँ अभी जनवरी में, तो मेरे को अजीब सा लग रहा था जब से मैं आया हूँ, तो मैंने सोचा एक और ट्रिप पे चले जाते हैं, मतलब वर्क ट्रिप पे चले जाते हैं, तो इसलिए मैं टेरेस जा रहा हूँ। ठीक है, टेरेस में भी किसी से मिलेंगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई जानता है। हाँ, जो इतना सा है, वो इतना सा दिखता है वो शहर मैप पे, बट वहाँ पे भी कोई जानता है। क्या बात है, मजा आ गया। व्हाट अ फॉगी मॉर्निंग इट इज बेबी गर्ल। मैं जो सुबह 4:30 बजे उठ गया था मैं एक्साइटमेंट में, पता है वैसे उठा नहीं जाता है 8 बजे भी जब काम शुरू होता है, लेकिन आज हांडने जाना था तो 4:30 बजे से उठे हुए हैं भाई। आई थिंक फॉल्ट मुझे में ही लाया करता है। ये स्टॉप साइन दोनों जगह चेक, रूल तो जैसे तोड़ ही नहीं रहा हूँ मैं फोन चलाते हुए। तो मेरे को जहाँ पे जाना है ना, मैंने उस कंपनी को मैप में लगा रखा पिछले आधे घंटे से। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि सेल्स इज अ बिग रेड फ्लैग। ठीक है, कि ये कुछ साला बेचना है, ये भी ये पैसे लेना चाहता है। मैंने अभी है ना कुछ किया है।